आओ जी शुरू करें अपने आज की क्लास। चले जी आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 7। चैप्टर हमारा वही फर्स्ट चल रहा था जिसमें हमने ए बी सी डी सारे थ्योरेटिकल पार्ट थे जो हमने देख चुके हैं। सर आप तो कह रहे थे सिर्फ 4 पार्ट है। एक पार्ट मैंने अलग से जोड़ दिया है, ऐसे ही ट्रेड में, ऐसे ही मन कर रहा था। प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है जी। ऑलमोस्ट आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो इक्का दुक्का नहीं हुए हैं वो क्या है बाबू? प्रैक्टिकल। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ना प्रैक्टिकल पोर्शन। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज किसकी आई से आएगी? कौन सी है? बी, क्योंकि ए में ऑलमोस्ट मैं सारे कवर कर चुका हूं। ठीक है जी। चलो जी मैं बी से स्टार्ट करता हूं, बी से स्टार्ट करूंगा, वो भी क्वेश्चन नंबर मैं 4 से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बाबू क्या बात है, सबने बंद कर लिया कैमरा फिर से, ऐसे कैसे? पीयू लगा दूं? पीयू। हाँ एक दो बच्चे तो और जी। भावेश जी कैसे हो? ये देखो स्टार्ट करें? चलो जी स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ फॉर 7 डेज। कह रहा है आपको एक्सीडेंट दे रखे हैं 7 डेज के, ठीक है ना, आपकी लोकेलिटी के अंदर। ये बाबू एक मूवी है। इसका इतना शोर आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा माइक बंद रखें। ठीक है जी। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस 3 और लेस देन अकर्ड। अकर्ड का मतलब होता है कि आपको नंबर ऑफ केसेस बताने हैं कि भैया 3 और उससे कम। पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको दे रखे नंबर ऑफ एक्सीडेंट और ये दे रखी है उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी 0 एक्सीडेंट जो हुए वो कितनी बार हुए? 15 बार। एक एक्सीडेंट हुआ है 19 बार, 2 एक्सीडेंट हुए हैं 22 बार, 3 एक्सीडेंट हुए 31 बार, 4 एक्सीडेंट हुए कितना? 9 बार, और 5 एक्सीडेंट हुए 3 बार, और ये 2 है, ये अलग है बाबू। ठीक है ना, ये इसका मिस प्रिंटिंग से ऐसे हो गया है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 है, और आपसे पूछा गया है, कहता है हमें ऐसे केसेस बता दो जो 3 और उससे कम है। तो सर 3 से कम तो ये भी है। हेलो हेलो। हेलो सर। ओके आवाज आ रही है ना मेरी? सबने कैमरे बंद कर लिए ना तो दिक्कत यस। हो जाती है। 3 से कम 31, 3 से कम 2 भी होता है क्या? मुझे जल्दी से बताओ, बोलो। यस 2 सर। 3 से कम होता है या ज्यादा होता है? और एक, तो आपसे टोटल नंबर ऑफ केसेस पूछे। अगर मैं 19 प्लस 22 प्लस 31 अगर कर देता हूं कैलकुलेट, 19 प्लस 22 प्लस 31, तो ये मेरा कितना आता है? अच्छा, क्या 0 भी 3 से कम होता है क्या? बोलो जी। 19 प्लस 22 31 15, तो ये टोटल आता है 87। और आपसे यही पूछा नंबर ऑफ केसेस, तो 87 कौन सा पार्ट है? डी। बोलो जी बोलो, बहुत मुश्किल था क्वेश्चन हमारा। बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखो, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल पोर्शन की, जो बच्चे अभी जुड़े हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन एक्सरसाइज कौन सी है? आईसीआई की बी, जिसमें मैंने 4th क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 डेज, 7 दिन के अंदर कितने एक्सीडेंट हुए वो दे रखा है लोकेलिटी वाइज। ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट दे रखे हैं और ये उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो मैंने ये कर दिया है। तो आपसे 3 और उससे कम पूछा हुआ, मैंने कहा सर 3 से कम तो ये सारे ही 3 से कम होते हैं। बोलो, अरे बोलो ना, कहाँ सो गए भाई? यस सर। क्वेश्चन समझ आया मेरा या Yes, sir. नहीं? पहले बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया? ओके भावेश यस, बाकी बच्चे भी बोलो। अनुभव यस। बाबू कैमरा थोड़ा ऑन रखा करो ना, थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल फील होगा, वरना फिर मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ क्लास चल रही है, कोई सुन ही नहीं रहा। हालांकि हमने ना कैमरा ऑन रखो। चलो जी, मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपसे कहता था फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम्स और 86%। आपको इनकम दे रखी है 86% की। इसको बाबू थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये बाबू फ्रिक्वेंसी दे रखी है, कहता है 500 से 999 कितने परसेंट है? 15। 1000 से 1500 के कितने परसेंट है? 28। और 1500 से
1999 इतने परसेंट है, कितने 36, इसको ठीक कर लेना। और 2000 से लेकर 2499 तक के कितने परसेंट है? 7। आपको पूछा व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग इनकम मोर देन कितना? 1500 से ज्यादा पर्सन की परसेंटेज पूछिए, तो 1500 से ज्यादा कौन कौन सा है? क्या ये मेरे को बताओ, क्या ये 1500 से ज्यादा है? ये वाली जो आपकी टेबल है, बोलो बोलो। कोई भी बच्चा आवाज नहीं दे रहा आज। नो सर। नहीं सर। सर। नो सर। सर ये वाली है क्या 1500 और उससे ज्यादा? हाँ सर। यस क्या सर। सर ये है 1500 से ज्यादा? हाँ सर ये भी है। तो मेरे को 36 प्लस 7 कितने हो गए सर? 36 प्लस 7 तो आपको 43। 43। क्या आपसे नंबर पूछा है या परसेंटेज पूछा है? सर हमसे ना परसेंटेज पूछा है। और टोटल कितने परसेंट की इनकम है? 86 इंटू में 100 तो कितना आएगा? 86। तो ये आ गया 50%। बोलो जी 50% कौन सा? क्वेश्चन समझ आया क्या नहीं? यस। चलिए जी मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी आगे दिखाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब आपको बाबू ये क्या दे रहे? कहता है 10 से कम कितने बच्चों के, मतलब 15 बच्चों के मार्क्स हैं 10 से कम, 38 बच्चों के मार्क्स हैं 20 से कम, 65 बच्चों के मार्क्स हैं 30 से कम, 84 स्टूडेंट के मार्क्स हैं कितने? 40 से कम, और 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 40 से कम। अच्छा एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, अगर मान लो आपका सीए फाउंडेशन का पेपर है और मैं आपसे कहूं कि 400 से कम किस बच्चों के नंबर है? 400 से कम, तो आपका आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन जवाब देता है। बताना जरा जल्दी से। 400 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? किसी का आवाज जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है? मैंने कोई ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? 400 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? तो आंसर आएगा सर 400। भाई 400 से कम मतलब सारे टोटल बच्चे कितने हैं? 400। और मैं कहता हूँ 400 से कम, इसका मतलब सारे ही 400 से कम है ना, जब कि जिसके 400 से ज्यादा ना हो। ज्यादा तो मैंने पूछा ही नहीं और ज्यादा आ भी नहीं सकते। भाई 400 में से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट में कह रहा हूं कितने हैं, तो आप कहते हो कि भाई 400 ही तो हैं जिनके सबसे कम है। बोलो। सारे बच्चे अपने घर पे बैठे हैं आराम से मस्त, और मुझे पता भी नहीं लग रहा कि कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं तो बस राठी सर को यही बोलूंगा, सर अब तो हाथ जुड़ाओ मुझसे, बस मेरे बस का नहीं है अब स्टेप्स कराना, खासकर ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं। हम सर अपने दम से हम सर अपने एक डीएम से कंफ्यूज कर दिया है। डीएम मतलब, अच्छा एक दम से कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा कंफ्यूज होगा तो बताओ ना बेटा कहाँ कंफ्यूज हो। आप कैमरा ही बंद करके बैठ जाओगे तो बताओ मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा? मेरे को तो लगेगा भी नहीं कि कोई मुझे सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। अब आप कह रहे हो एकदम से कंफ्यूज कर दिया। अब मुझे आप बताओ तो सही कहाँ कंफ्यूज हो, बताओ कंफ्यूज कहाँ हो आप, मुझे ये बताओ तो मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। भावेश बोलो, भावेश जी कहाँ कंफ्यूज हो? सबके कैमरे एकदम से बंद हो जाते तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बोलो मुझे ये बताओ भावेश जी कहाँ कंफ्यूज हो? सर यही 400 वाले में कंफ्यूज हो गया था, अच्छा एकदम से चार, आपने कहा कि कम। अच्छा मेरे को ये बताओ सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कि मान लो आप फाउंडेशन में कितने स्टूडेंट बैठे हैं? आप कह रहे हो 400, 400। ठीक है। और मैं कहता हूं कितने बच्चों के 400 से ही कम नंबर है? कितने बच्चों के? तो सर या तो तो सर बताओ। सभी 400 के। ऑब्वियसली बात है सभी 400। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से ज्यादा वाले स्टूडेंट कितने हैं? अगर अब वो तो टोटल सर इसमें स्टूडेंट सभी मेरे थे। यहाँ पर 100 हुए, अब मान लो 100 है ना, टोटल स्टूडेंट 100 है जिसमें से
फ्रिक्वेंसी बता दी कि भैया 15 स्टूडेंट के नंबर कितने से कम है, 10 से कम है। इसी में से 38 स्टूडेंट के नंबर कितने से कम है, इतने से कम है। इसी में से 65, अगर आप कह रहे हो 100 में से 30 बच्चों के नंबर कितने हैं, 65, तो बाकी मोर देन कितने हो गए, मोर देन कितने हो गए बताओ, 35 नहीं हो गए? बोल बताना जरा एक बार, मैं इसको ठीक कर देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल से बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100, ठीक है ना। 100 में से आपको डेटा दे रखा है कि भैया जी 100 में से 30 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 65, तो 30 से ज्यादा वाले बच्चे कितने होंगे, 35 नहीं हो, 35। बस इतनी सी बात 35। है, आपको लग रहा है पता नहीं सर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 35। 35। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। नो सर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर। क्लियर है। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी, कहता फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 से 300 के बीच में। बिटवीन का मतलब यही मानू ना, बीच में 250 से 300 के बीच में। फॉलोइंग डेटा आपको दे रखा है, कहता मोर देन 200 वाले कितनी ऑब्जर्वेशन है, 56, 250 से ज्यादा 38, और इससे 300 तक कितनी है, 15, और यह है आपकी 0 300 तक। तो हमें कौन सा डेटा चाहिए सर, हमें ये चाहिए इन दोनों के बीच में, 250 से 300 के बीच में। मुझे बताओ 250 से 300 के बीच में फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा इसका, बिटवीन पूछा ना, डी 38 20। माइनस 23। बोलो जी 23 कौन सा ऑप्शन, कुछ ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या, बोलो जी इजी। बोलो। 23। सिर्फ एक बच्चे का कैमरा ऑन है, बाकी सबका बंद है। मेरे पुराने बच्चे भी बिगड़ गए जो मेरे साथ चले थे, राधा, कृतिका और मयंक तो आया ही नहीं है, ठीक है। कृतिका, भावेश पढ़ते थे, कैमरा ऑन करके उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आओ बाबू अंताक्षरी खेलते हैं अब। अंताक्षरी खेलेंगे, यहाँ पर सी पार्ट चल रहा है, सी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक ठीक है जी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हाँ ये हुई ना बात। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपको कैसे नहीं समझ आएगा, क्यों, क्योंकि आपने कैमरे ऑन कर रखे हैं और मैं आपको डायरेक्ट देख पा रहा हूँ, आप भी मुझे देख पा रहे हो। अब जब कैमरे ही बंद हो जाते हैं, मुझे यही नहीं पता लग रहा किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा। चलो जी, हमसे पहले तो ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितने स्टूडेंट की, सर 50 की, ठीक है। और आपसे पूछा क्या, इफ डेटा अरेंज फ्रॉम ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लास पूछ रहा है आपसे, कौन कौन सी। अब यहाँ पर आपको दे रखी है क्लास, कहता है 81 से लेकर 100 तक। चलो मैं इसको पेज पे कराता हूँ, 81 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा। क्लास कहता है क्लास कितनी, 81 से लेकर कितना है जी, 100, और 100 एक से लेकर कितना है ये आपको दे रखा है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, 120। कितने का गैप आ रहा है, 121, 130, फिर 131, 140, फिर 141 टू, सर 40 तो लिखी है, 40 लिख दिया आपने। अरे चेक कर रहा था बाबू, ये हुई ना बात कुछ। 150, 150, 1 से लेकर 160। सर कहाँ तक लिखने हैं आपको, फ्रिक्वेंसी निकालनी है कहाँ तक, जहां तक दे रखी है 180 तक। तो चलो 180 तक कर लेते हैं, 161, 170 और 171 से लेकर 180, ठीक है जी। यही आपको, अब आपको निकालनी क्या है सर, आपको निकालनी है फ्रिक्वेंसी। चलो जी अंताक्षरी खेलते हैं, आपको नंबर ढूंढ रहे हैं 81 से लेकर 100 तक, और मैं उसका एक कलर चूज कर रहा हूं, ब्लैक कलर से लिखूंगा, जो भी यहाँ पर कलर आएगा उसको किससे लिखूंगा, ब्लैक कलर से। और मैं यहाँ पर ब्लैक कलर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओहो, इसको नहीं छेड़े करेंगे। चलो जी मुझे बताओ 81 से लेकर
ब्लैक कलर से लिखूंगा 81 से लेकर 100 तक के बीच में कौन कौन आता है? क्या ये आता है क्या? यस सर। एक। क्या ये भी आता है क्या? यस। यस सर। 170 नहीं आता, 113 नहीं आता, 98 आता है क्या? यस सर। यस सर। हमें कितना देखना है? 81 के बाद, ठीक है जी। क्या 91 भी आता है क्या? यस सर। यस सर। क्या 97 आता है क्या? आप देखो 81 से Yes. लेकर 100 तक के बीच में नंबर ढूंढ रहे हैं बस, और वे हम अंताक्षरी खेल रहे हैं। क्या 95 आता है क्या? Yes, sir. यस सर। क्या 101 नहीं आएगा, यहाँ देखते हैं, और यहाँ 97। 97 भी आता है क्या? 93 भी आता है क्या? और 91 भी आता है क्या? 99। और 99, 85, 99, 85, 85, वेरी वेरी गुड। और भी आता है 90। बाबू ये देखो 90. मैंने गोले लगाए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो मैंने इसको ब्लैक कलर से लिखा है, ठीक है ना? 12। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर 101 से लेकर 120 तक बिल्कुल आराम से, 101 से लेकर 120 तक। सर दूध रेड कलर से लिखूंगा। क्या ये आता है क्या? यस सर। 101 से लेकर 120 तक के बीच में। क्या सर ये 190। भी आता है क्या? क्या ये सर ये भी आता है क्या? क्या सर 120 भी 150। आएगा क्या? 112 भी आएगा क्या? 101। और बताओ जी। और इसमें 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 105। 105 इंताक्षरी 115। 115 117 117। और सर 105। 105। और है क्या? और सर तो मुझे कुछ 117। नहीं दिया रहा। 1 2 117 3 4 5, कौन सा कह रहे हो बाबू? सर 117 है क्या 105 के ऊपर? 105 के ऊपर 117 मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये 117, ठीक है ना? काउंट करते जी रेड रेड वाले। 12, 1 2 12, 3 12, 4 12. 5 12। किसने बच्चे ने जवाब दिया? जन्नत। वेरी वेरी गुड। आंसर भी भेज दिया बच्चों ने, लेकिन कोई बात नहीं, जन्नत ने जवाब दिया 12। सर आप तो कह रहे थे मैं रेड से लिखूंगा। हाँ, अब इसका कलर में अलग अलग 121 से लेकर 130 तक, 121 से लेकर 30 तक यहाँ नहीं है नहीं, क्या इसको मैं कर सकता 128। हूँ? एक मिनट सा, कलर तो चेंज करा नहीं आपने। 128, 129. 29। 129। हम कौन सा देख रहे हैं? 121 से 123. लेकर, 123। एक मिनट बाबू, 121 से 130 तक कर रहे हैं ना? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो 123। गया। सर वो 133 130। 133 है वो। वो 33 है सर, ऊपर है. 130 तक ही तो देख रहे हैं. 130 तक देख। हाँ, अच्छा अच्छा, 130 तक ही देखना है। ये लो, 34 भी जाएगा, 35 भी जाएगा. ठीक है जी, हटा दिया मैंने। 123. और 100, एक मिनट बाबू सर, मेरे को देखना सर पड़ेगा। 140 तक एक मिनट बाबू, एक मिनट, 121 से लेकर सर वो 21 आपने Sir, गलत लिख 120 लिया. तक ही तो था। 121 से 140 तक था वो, 40 तक। तो आपने फ्रीक्वेंसीज गलत लिख दी हैं वो. अच्छा फ्रीक्वेंसी गलत थी, कौन Data. सी वाली बाबू? ये Yes, sir. ये सर क्लास आपने क्लास गलत लिखी है. वहां पे हाँ, 140 आएगा, 120 से 10 का गैप 140, लिखा. 1 से 160. यहाँ ये वाली कह रहे हो क्या? मेरे को पता भी नहीं लग रहा ना। सर ये यहाँ अच्छा, से 121 से 1 130 की जगह 121 121 से एक 140 एक करके आएगा. बोलो बेटा, एक एक करके, एक एक क्लास करके, एक एक क्लास सर, क्लास में लिखी है। सर, क्लास आपने नंबर क्लास बोलो। लिखी है. एक थर्ड क्लास। थर्ड Third क्लास class. कितनी? 140 आएगा सर वहाँ. 140 तक आएगा. यस सर 121 से 140 140. 130 की जगह. ये 140 आएगा सर। यस Yes, सर, और sir. 140 से 160. और 141 अच्छा से अच्छा अच्छा, अरे 160. अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बाबू जरा। अच्छा क्लास में मिस्टेक कर दिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताते एक एक बच्चा बताते जाओ, मैंने इसको रफ कर दिया। यस सर. अच्छा, हमारा जो गैप है क्लास का वो है 20 का। अब कितना आएगा? 140 सर, ग्रीन से करो। 140 हाँ जी, 141 के बाद 160 160। है, 160 के बाद 80, 180 ठीक है ना? और 189 के बाद, सर नहीं सर, 181 के बाद 180 तक तो है सर। 181 180 अच्छा 180 तक 180 का है। चलो 180 यहीं तक तक है वैसे, यहीं तक है. चलो चलो, अब कोई बात नहीं, 21 से लेकर 40 तक देखना है हमें।
21 से लेकर 40 तक, 121 से लेकर 40 तक कितना है जी? 121 से लेकर 40 तक। एक तो ये है, कौन सा दूसरा कलर ये रहा, ठीक है जी। और बताओ, 129, 2 ये भी है 133, क्या? 134, 134, 135, 135, 100 ये 123। भी है, 123 आ गया। और बताओ, बस और सर, इसमें तो और अब तो नहीं। लास्ट यही था सर, 123। बस ये लास्ट कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ जी, तो 6 आ रहे हैं। ये कौन से कलर से लिखूं मैं? सर आप Pink. इससे लिखो, इससे। पिंक। चलो जी, 141 160 तक, 141 से लेकर 160 तक। 141 इसमें तो है नहीं, 160, 159, हाँ 160, एक इसमें कोई है नहीं, इसमें भी कोई है नहीं। 159 159, इसमें है नहीं। 151, 159 फिर से यहाँ पे 151 है, 147 है, बताओ जी, ठीक है? और भी कुछ है क्या? कितने ग्रीन वाले? सर क्या गोले गोले खेल रहे हो? 1 2 157 3 4 7 5 7 6 7 157 एक और होगा। हाँ, वो कितना हो गया? 9 हो गया शायद। 9 है सर। ये सर दूसरे कलर, कौन से कलर से लिखा है मैंने यहाँ पर? ग्रीन। ग्रीन। लो जी, मैं यहाँ पर भी ग्रीन से लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना। ये हो गया 9। अब उसके बाद हमारा एक और है, कौन सा? लास्ट 1 में 11 है। वैसे तो देखो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बचे हुए रह गए। सर कौन से कलर से लिखूं? दूसरे कलर से लिखूंगा। 11। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई जो जो रह गए वो हमने कर दिए, तो ये हो गया 11। अब आपसे पूछा क्या था? वो देखो पूछा क्या था क्वेश्चन में। सर हमसे पूछा था, कहता है देन द दीज 5 क्लास, कहता है इन 5 क्लास की फ्रिक्वेंसी। भैया जो मैच करेगी वही होगी। आपने फ्रिक्वेंसी निकाली है, कौन कौन सी? देखो आगे पीछे होता तो चलेगा, 12 12 6 9 11। अब जिसमें भी 12 12 6 6 11 होगा, 1 मिनट, 12 12 6 ऑप्शन डी, 9 11 डी। ऑप्शन डी। ठीक है जी, बाकी किसी में आपको नहीं मिलेगा। चलो बाबू एक और करते हैं, एक बार और अंताक्षरी खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं आपको बता दूं इसमें पूछा क्या है। आपसे पूछा है फ्रिक्वेंसी डेस्टिनीज, डेंसिटीज, पता नहीं कैसी कैसी स्पेलिंग है, डेंसिटीज, डेंसिटीज। चलो जी, पहले सर ये होती क्या है, इसका कुछ फॉर्मूला होगा। एफडी, इसको मैं शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है एफ फ्रिक्वेंसी अपॉन में एच। अब सर एच क्या होता है? एच का हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा? अपर लेवल बाउंड्री माइनस लोअर लेवल बाउंड्री, ये होता है एच का। तो सर यहाँ पर बाउंड्री भी निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ। तो सबसे पहले बाबू ये ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करना है? आपको क्लास ड्रॉ करनी है। पहले तो आप क्लास ड्रॉ करो। क्लास कहाँ से? 9 9 9 का गैप आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ। तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी 9 से फ्रिक्वेंसी। तो चलो मैं ड्रॉ करता हूं क्लास और फ्रिक्वेंसी। चलो जी मैं करता हूं 0 to 9, 10 to 90, उसके बाद 20 to 29, 30 to 39। बताते रहना भाई, गलती करूं तो। 39 to 40, 49 to नहीं 40, सर 39, सर बीच में आपने गड़बड़ी कर दी। 240 गलती है, 42 41 42। एक मिनट एक मिनट, पहले मैं लिख सर लूं ऊपर इसको ना। 39 to 40 में, 40 से 49। 40 से हाँ 40। मेरे को ये इसमें यही चक्कर होता है, 40 से 49। ठीक है, यहाँ जीरो लगाना भूल गए। 52 59 62 69। सर कहाँ तक बतानी है? देखो कहाँ तक बनानी है, ये मेन मेरे ख्याल से
यहाँ तक बनानी होगी 59 60 59 तक, क्योंकि लास्ट हमारी 59 है, तो हमने एक एक्स्ट्रा बना ली, इसको ड्रॉप कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो जी, सबसे पहले 0 से 9 मैं कौन से कलर से कहूंगा? रेड से। 0 से 9 तक 1 5 5 हो गया। इस लाइन में कोई दिख रहा है? नहीं सर। इस लाइन में कोई दिख रहा है? नहीं सर। इस लाइन में कोई दिख रहा है? यस। इस लाइन में दिख रहा है? नहीं सर। 0 से 9 ढूंढ रहे हैं जी। 0 से 9 बस कितने हो गए? सिर्फ 2। रेड कलर 13 से सिर्फ 2, ठीक है ना। अब 10 से 19 ढूंढो जी। 10 से 19, 10 से 19 दूसरे कलर से 1 2 सर 3 17 4 15 15 और 12 12 16 12 ये 12 17 17 फिर 17 फिर 12 सर फिर 12 16 12 12, ठीक है ना। ये जी। देखते देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, या एक और एक कम लग रहा है मुझे? कौन सा भूल गए हम? 19 भी तो है जी। ठीक है, अंताक्षरी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई? ग्रीन कलर से 12। अब हमें करना है 20 से 19 तक, 29 तक, सॉरी। 20 से 29 कलर चेंज करो, कर दिया जी। सर 20 से 28 28 1 26 26 वेरी गुड। 21 और 21 कहाँ है? ये रहा, वेरी गुड। 22 कितना? 22 कहाँ है 22 बाबू? इस लाइन में तो है नहीं। the last line 27 बोलो बोलो, first कोई to दिक्कत है last तो बताओ। 28 28 सर और 22 22, ठीक है जी। बस हो गए, और भी रह गए। 1 सर 2 3 4 5 6। लो जी, ये तो 6 ही आ गए सब ब्लू पेन से 6। अब 30 से 39, 30 से 39 इसमें तो है ये सर दूसरे अरे कलर से 39 36 38 36 33 हाँ, 33 35 35 30 सर 38 38, ठीक है जी। ब्लैक ब्लैक वाले गिन लो। बच्चों को लगा पता नहीं क्या है, गोले गोले खेल रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9 7 सर 9 8 9 9 है जी, 9 9। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। 9 के बाद हम फिर देखेंगे क्या? 40 से 49 तक। सर कलर चेंज करो, कर लिया मैंने। 40 से 49 तक 48 1 2 2 3 3 43 4 43 5 45 6 46 43 46 इतना मजा आ रहा है ना इसमें। 45 चलो, चलिए कोई बात नहीं। 1 2 11 3 11 4 5 11 11 बाकी बच्चों ने भी काउंट कर लिया ना। एक्चुअली इसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा। सर भेज दिया ठीक है जी, कितना हो गया? 11। और उसके बाद 50 से 59 तक देख लेते हैं कितना है। 50 से 59 सर कौन सा कलर लें? 8 है सर ये टोटल। ये लेते हैं। कौन सा? 50 से 59 एक बच्चे ने बता एक दिया। 2 2 8 है 8। 3 8 4 7 है 5 सर। 5 6 6 7 7 7 है भाई। 7 बचा है बच्चे ने, 7। बाबू एक और है इसमें, नंबर एक नंबर छूट गया। तुम्हारी कौन सी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ये 60 से के 60 से लेकर 69 ये हमारा कौन सा? 162। शायद ये तो मेरे ख्याल से एक ही है। ठीक है जी, एक ही है। ये फ्रिक्वेंसी आ गई। अब मैं थोड़ा सा और करता हूँ इसको। हमें एफडी निकालना है। एफडी के लिए एफडी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में एच। और एच निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा अपर क्लास बाउंड्री और माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अब पहले तो सर बाउंड्री निकाल दो। फिर बाउंड्री बाउंड्री का कितने का गैप है? 1 का।
1 का गैप है, 1 को 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, कह रहा -0.5। नीचे में बाउंड्री पता ना कैसे निकालते थे, लोअर में लेस अपर में ऐड। चलो मैं करता रहता हूं आगे आगे, सबने कैमरे बंद कर लिए हैं, टाइम पास चल रहा है यहाँ पर, टाइम पास। और बेटा एग्जाम में आ गया ना तो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ करूं तो बताना, ठीक है ना। ये आपकी आ गई बाउंड्री 49, और ये आ गया 49, 59.5, और ये आ गया आपका 59, 69.5। ये पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है जी। ये आ गई मेरी बाउंड्री। अब बाउंड्री आने के बाद आपको निकालना है एच। एच का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री आपकी दूसरे कलर से लिखो सर, 9.5 ये अपर क्लास है सर, ये 8 लग रहा है, ले लो 9.5 माइनस, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा 10, और इसका भी निकालूंगा 10 10 10 10 10 10, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ सर कैसे निकाला, Clear है। बट डिफरेंस निकाला है बाबू। अपर क्लास बाउंड्री 1 2 निकाल के बता देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 29 - 5, ठीक है जी। ये आ गया 10। अब ये एच आने के बाद आपको क्या निकालने हैं, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, ये दूसरे कलर से एफ अपॉन में एच। कैसे निकलेगी जी, एफ कितनी है आपकी, एफ ये है 2 10 12 10 6 10 और 9 10 11 10 7 10 1 10, ये सॉरी 1 लिखना है, 1 10। लो जी कितना कितना आएगा, पॉइंट में आएगा 2 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया दूसरे कलर से लिखो सर 0.2 10 कितना था ये, 9 डिवाइड बाय 10। डी आप बच्चों ने आंसर ही बता दिया, बट फिर भी बाबू सॉल्व तो करना बनता है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आ गया 1, ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या था पहले वो देख लेते हैं कि सर अंताक्षरी बहुत हो गई। कहता है बता दो हमारे को इसका इसका और इसका 30 से 39 कौन कौन सी है, 30 से, ओहो ये क्या ओपन हो गया, ओहो ये भी हो जाता है क्या, अरे इसको हटाऊं कैसे अब, चलो हट गया। ये रहा बाबू, आपसे पूछा 30 39 से लेकर ये पूछा हुआ है, तो ये देखो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ अंडरलाइन, ये वाला एरिया पूछा हुआ है। आपसे पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, 30 से 39, तो जिसमें भी 09 07 11 आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो 09 शायद बी में आ रहा है शायद, ठीक है बी यही में। हो गया ना। बताओ सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, आते हैं बाबू। एक क्वेश्चन और करें, हमने कौन सा क्वेश्चन किया ये 4, एक क्वेश्चन और है बाबू ऐसे ही, कौन से वाला 5, या 5 होमवर्क दे सकते हैं आपको, बोलो कुछ मैं थोड़ा यस सर। नया कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर वैसे भी नहीं करें, कह रहे आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, हमने बताया था एफ, और इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, किसका सम, इसका। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। बोलो जी बोलो, बात समझ आई क्या या कराऊं, जी सर आ गई। कर लेंगे। कर लोगे पक्का। यस चलो आप थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो, मेरे को नया कॉन्सेप्ट कराना है थ्योरेटिकल का।
जो आप जो गेम खेलते हो ना उसमें न्यूज़पेपर में गेम आती है डॉट डॉट वाली, वैसी वाली गेम खेलेंगे यहाँ पर। हाँ ये हुई ना बात कुछ। चलो जी अब मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे सर? क्वेश्चन हम करेंगे कौन सा? बी बी बी, जल्दी से आओ, बी का फर्स्ट पार्ट। हाँ चलो इसके बेसिस पे मुझे कुछ करना है। इसको बाबू बोलते हैं एट्रीब्यूट। जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं कोई बताएगा? क्वालिटी, क्वालिटी बोलते थे ना। मान लो मैं अगर आपको कहूं, आप जितने भी स्टूडेंट हो, कितने स्टूडेंट जुड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 स्टूडेंट हैं। मैं आपसे कहूं कि कितने लोगों को टी पसंद है, टी लाइक ड्रिंकिंग टी, तो आप कुछ बोलेंगे सर हमको पसंद है, कुछ बोलेंगे हमको पसंद नहीं है। अगर मैं बोलूं मूवी किस किस को पसंद है, मूवी पिक्चर, तो आप कहोगे सर कुछ बोलेंगे हमको पसंद है, कुछ बोलेंगे हमको पसंद नहीं है। तो देखो जिसको मैं बोलूंगा पसंद है उसको तो मैं नाम दे दूंगा क्या? अल्फा। अल्फा यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा। और जिसको जो बोलेंगे पसंद नहीं है उसको नाम दूंगा बीटा। बोलो जी इतनी बात समझ आती है क्या? बोलो। सर मैंने ये बोला यहाँ पर मेरे पास जो क्वालिटी है वो 2 नहीं आएंगी, 4 क्वालिटी आएंगी निकल के। सर पहली क्वालिटी क्या? पहली क्वालिटी है जिसको चाय पसंद है वो कहेंगे यस हमें पसंद है। और मैं बोलता हूं फिर बात, दूसरी क्वालिटी क्या होगी? जिसको चाय पसंद नहीं है। तो साहब एक एक क्वालिटी ये हो गई, एक क्वालिटी हो गई ये। मूवी किसको देखना पसंद है? आंसर होगा यस। किसी को देखना पसंद नहीं है। तो एक ही दो ही डेटा में क्वालिटी कितनी निकल के आ गई? 4। अब 4 क्वालिटी निकल के आ गई। इसको मैं टी को जो पसंद है उसको मैंने नाम दे दिया ए, जो पसंद करते हैं। और जो पसंद नहीं करते उनको नाम दे दिया अल्फा। जो पसंद करते हैं प्रोडक्ट ये हो गया मेरा दूसरा बी। और जो पसंद नहीं करते उनको नाम दे दिया बी, मतलब बीटा। पहले तो ये बताओ इतनी बात क्लियर है? मैंने 2 आइटम ली हैं। 2 आइटम कौन कौन सी? चाय पसंद है और नहीं। चाय पसंद 2 आइटमों को तो नाम दे दिया ए और बी। और जिनको पसंद नहीं है उनको नाम दे दिया अल्फा और बीटा। इतनी चीज क्लियर है या नहीं? बोलो जी इतनी चीज क्लियर है? बस मेरा काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से कर लो क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में आपको पता होना चाहिए सीए का लेवल क्या है। स्टडी मटेरियल में 2-4 क्वेश्चन आसान करने से बात नहीं बनने वाली। हमारे लिए तो पूरा बाइबल कह लो, गीता कह लो या कुरान कह लो, हमारा स्टडी मटेरियल ही हमारा सब कुछ है। और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक बार को मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी डेटा है, लेस रिलायबल, बट स्टडी मटेरियल इज अ प्राइमरी डेटा। क्यों? प्राइमरी डेटा कौन सा है? आप खुद उससे क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा भरोसेमंद होगा। तो इसको तो हम अवॉइड कर नहीं सकते। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। कहता है आउट ऑफ 100%, कह रहा है 100% में से 25% वर्कर जो बिलोंग करते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया से करते हैं, इंडस्ट्रियल से, ठीक है? और बाकी जो रह गए, बाकी कितना रह गया? अगर यही आ गया तो 75 रह गया ना, वो बिलोंग करता है एग्रीकल्चर से, ठीक है? फिर कहता है 300 पर्सन इंजॉय वर्ल्ड कप। एक डेटा ये आ गया आपके पास, क्वालिटी और नॉन क्वालिटी का। 300% इंजॉय करते हैं वर्ल्ड कप और 30% पीपल हैड नॉट मैच, जो किसके थे? इंडस्ट्रियल वर्कर के थे, जिनको मैच मतलब वर्ल्ड कप नहीं देखते थे। तो आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो एंजॉय करते हैं अपना क्या? वर्ल्ड कप टी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पहली बार कर रहे हो अटपटा सा लग रहा होगा। और ये वो वाले क्वेश्चन है जो न्यूज़पेपर जो होता है ना, न्यूज़पेपर के पीछे काले काले और व्हाइट व्हाइट डॉट सी गेम आती है, जिसको सॉल्व करना कहते हैं, कि उसको सॉल्व करते हो, जिसको आप क्रॉस पजल कहते हो, ठीक वही है ये, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। सबसे पहले मैं इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे दिए 100%।
मैं इनको तोड़ के लिख देता हूं बस। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया से कौन से हैं? कह रहा जी कितने परसेंट है, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? 25% है जी। तो इसका मतलब 250 तो ये होगा इंडस्ट्रियल एरिया से, बोलो हाँ के ना। और एग्रीकल्चर के कितने हो गए? 750। 750। पहले तो बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? छोटा कर देता हूँ ताकि Yes, आपको sir. पूरी चीज़- फिर कहता है 100% है जिसमें से 300 ने क्या करा? मैच देखा, वर्ल्ड कप सी। और इसका मतलब बाकी कितने हो गए? बाकी को बोला हुआ है कि 30% ऑफ पीपल हु हैड नॉट, किसका 30%? कोई बता सकता है? रिमेनिंग का, ये जो बचा है उसका 30% कह रहा है। यानी 700 का 30% कितना आएगा बताना जरा। 700, 210। ठीक है जी। 210। अब 210, इतनी बात पहले तो बताओ समझ आती है? ये वर्ल्ड sir. कप नॉट सी, ये वर्ल्ड कप सी, ये वर्ल्ड कप नॉट सी, मतलब मैच नहीं लगा रहा है यहाँ पर। इतनी बात समझ आती है? चलो मैं एक टेबल बना रहा हूं, मेरे साथ साथ वो टेबल आप भी ड्रॉ करेंगे। इस पे एक्चुअली लिखने में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। जौन सा भी क्वेश्चन रखोगे सब इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहां आता है जी आपका टोटल। सर आपने नाम तो दिए ही नहीं, मैंने कहा आप दे देते हैं नाम, इसमें कौन सा नामकरण करो जी। इंडस्ट्रियल वर्कर को मैंने नाम दिया ए, ठीक है जी। और इंडस्ट्रियल को नाम दे दिया ए, सर दूसरे कलर से लिखो। और जो मेरे एग्रीकल्चर से उनको नाम दे दिया मैंने अल्फा, ठीक है जी। वर्ल्ड कप देखने वाले को मैंने नाम दे दिया, सर दूसरे कलर से लिखो, बी। और जो नहीं देखने वाले उनको नाम दे दिया मैंने बीटा। बोलो जी इतनी बात समझ आती है? हाँ सर इतनी बात तो समझ आती है। आ रही है क्या? कोई बात Yes, नहीं, sir. हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कर लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। बट पहले थोड़ा पैटर्न पे और समझने पे ध्यान देना। कहोगे तो एक बार दोबारा करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है जी, चलो जी यहां पर रख दो। सर ए अगर यहां रखोगे तो ए यहां भी रखना पड़ेगा। सर अल्फा यहां रखोगे तो अल्फा यहां भी रखना पड़ेगा। सर बी अगर यहां रखोगे तो बी यहां पर भी रखना पड़ेगा। सर अगर बीटा यहां रखोगे तो बीटा यहां भी रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, डेटा को बस पुट कर रहा हूं। मैंने ए किसको माना था? सर ए माना था 250 को, तो मैंने रख दिया 250। सर बी किस आपने ये किसको माना था? अल्फा, अल्फा माना था 750 को। अच्छा टोटल इसका कितना आएगा? 1000, ठीक है जी। 1000। और मैंने बी किसको माना था जी? बी 300। मैंने याद रखना बाहर ही बाहर रखा है सब कुछ, सब कुछ मैंने बाहर बाहर रखा है, अंदर कुछ भी नहीं रखा, ठीक है जी सर। अब मैं आपसे फिलिंदा ब्लैंक्स भरवाऊंगा कुछ, जैसे आप न्यूज़पेपर में भरते हो। सर थोड़ा छोटा कर दो, ये लो छोटा कर देता हूं। अगर ये वाली फिगर 1000 है और ये 300, तो ये वाली फिगर तो आप बता ही नहीं पाओगे ना, बताना एक बार जरा। 1000 ये माइनस 300, 700 नहीं होएगा? 700 ही होएगा बेटा, 700 ही होएगा, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ, सर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। ओहो चलो जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीटा किसको माना था? सर बीटा, बीटा कहाँ गया? बीटा था आपका 210, यही माना था ना बीटा। तो बीटे की जगह देखो मैं कहाँ रखा हूँ बीटा, अंदर निकालने के लिए। अगर ये 250 है और ये 210 है, तो ये वाली फिगर तो कोई बता ही नहीं पाएगा ना। कितनी फिगर आई है? सर 40, बोलो बोलो 40 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर।
और अगर ये 40 आ गया और नीचे 300 है, ऐसे करके देखो इसको, ऐसे करके, तो ये कितना आ जाएगा 260। और अगर ये 260 है तो ये वाली फिगर तो आप निकाल ही नहीं पाओगे ना। 750 माइनस 260, 490। ठीक है जी। अब सारा डेटा आपके पास आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कहता है हमें बता दो, क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, कह रहा है एग्रीकल्चर बी है। वर्कर बता। बी है, बच्चे ने बता दिया बी, एग्रीकल्चर वर्कर हु हैड एंजॉय वर्ल्ड कप। ए अभी बी था, ए हो गया। सर बी ने कहा, ए कहा था। अच्छा अच्छा, बी नहीं कहा था, ए कहा था। चलो कोई बात नहीं, कौन सा वाला ये कह रहे हो ना। चलो, मैंने एग्रीकल्चर किसको माना था, पहले तो ये देखो सर, आपने एग्रीकल्चर कहाँ गया, आपका ये रहा एग्रीकल्चर 750। और आपने वर्ल्ड कप देखने वालों को, यानी कि ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहां पर ये अल्फा भी आए और बी आए, बी, अल्फा और बी। तो देखो हमारे उसमें, क्योंकि देखो मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ वर्ल्ड कप देखने वाले एग्रीकल्चर लोग बता दो। हमने वर्ल्ड कप देखने वाले एग्रीकल्चर वाले तो हमारे ये आ गए 750, और वर्ल्ड कप देखने वाले हमने निकाले थे 300। तो आपको ऐसी इक्वेशन देखनी है जहां पर अल्फा और बी दोनों एक साथ आए। अल्फा भाई साहब ये रहा और बी भाई साहब ये रहा। तो आंसर क्या हो गया आपका 260। आपने पहले सही बताया था। फिर आप चेंज हो गए। बोलो जी बोलो, कुछ बात पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बात पल्ले पड़ी तो गो टू हेल्प, HELL, ठीक है ना। चलो, मैंने कहां से शुरुआत करी थी सर, मैंने शुरुआत की थी 1000 डेटा था मेरे पास। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो बंदों को क्लासिफाई किया, एक को माना ए, दूसरे को माना अल्फा। सर क्या क्या था मेरा, सर 25% लोग जो कौन है इंडस्ट्रियल एरिया से, 25% इंडस्ट्रियल वाले यानी कि 250। एग्रीकल्चर वाले कितने हो गए 750, जिसको मैंने डिनोट किया अल्फा से। उसके बाद फिर अगली बात, 1000 में से सर वर्ल्ड कप देखने वाले, वर्ल्ड कप नहीं देखने वाले, वर्ल्ड कप देखने वाले कितने 300, और रिमेनिंग जो वर्ल्ड कप नहीं देखते, कह रहा रिमेनिंग के 30%, इसको मैंने नाम दिया बी और इसको मैंने नाम दिया बीटा। 210 आ गया। बस फिर मैंने क्या करी, मैंने एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, छोटी सी, ताकि आपको यहीं दिख जाए। अभी इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन और है हमारे, 2 या 3, टेंशन मत लेना। सर ये ड्रॉ करो, मैंने कहा ए अगर यहाँ आएगा तो ए यहाँ भी आएगा, मैंने कहा अगर अल्फा यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा, मैंने कहा यहाँ भी आएगा तो उसके सामने वाले में भी आएगा, और यहाँ अगर बीटा आएगा तो सामने वाले में भी बीटा आएगा। सर थोड़ा सा नीचे करो उसको, तभी दिखेगा। मैं जानता हूं थोड़ी सी चीजें टेक्निकल हैं, बट कोई बात नहीं, इतनी भी टेक्निकल नहीं है कि समझ में ना आए। भाई यही स्टैंडर्ड है सीए का। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 50 नंबर तो लाना बहुत आसान है, जिसने हल्की फुल्की स्टडी कर रखी होगी वो भी ले आएगा, 50 क्या 60 भी ले आएगा। ये जो 10 से 15 नंबर का जो पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन फंसे हुए होते हैं। वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो 100 की कैटेगरी में रैंक में आना चाहते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, चलो जी डेटा पुट करो। ए को मैंने माना था 250, तो ये मैंने माना था 750, तो ये अपने आप आएगा टोटल 1000। ठीक है जी। फिर मैंने बी को मैंने क्या माना था, बी मेरा क्या था, बी मेरा ये रहा 300, तो मैंने यहाँ रखा 300। फिर मैंने क्या किया, 1000 में से 300 माइनस किया, 700। मेरा ये आ गया 700। सर ठीक से लिखो, जगह नहीं है, 700 आ गया, ये मेरा आ गया 700। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 700 आ गया, ये मेरा फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है। फिर मैंने बीटा किसको माना था, बीटा था मेरा ये रहा 210, बीटा मैंने अंदर रख दिया। अब ये फिर ये आप इसका फिल इन द ब्लैंक्स निकाल लो, 40, इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 260, और इन दोनों का निकालोगे तो 750 माइनस 260। ठीक है जी।
अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये और ये पूछा, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये और ये वाला, तो वो था हमारा 260। ठीक है जी। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर पूछे थे, और जो एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप टीवी। बोलो जी, बात समझ आई है, एक बार और करें। क्लियर बोलो, है। क्लियर है सर पक्का? आ गई। आ गई। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं दोबारा कराने को तैयार हूं, दोबारा भी कराने को तैयार हूं। रितु यस, बाकी बच्चे सतीश जी, विशाखा, 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 ये एक विशाखा है, एक विशाखा है, पहले तो बताओ दोनों एक ही हैं अलग अलग हैं? जन्नत, कृतिका, राधा, अनुभव, वंशज, दोनों अलग अलग है। एक विशाखा है, एक विशाखा है, एक विशाखा वैन वाला, एक बॉय वाला विशाखा, जो भी है। चलो बाबू समझ आया? पहले ये बताओ, इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है? यही सर, लेवल है। आगे। हालांकि इसमें मैं बताओ होमवर्क दे सकता हूं कि अब आपको 2 3, बी का 2 और 3 रह गया है, और सी का 1 और 2 रह गया है बस। यानी कि कुल मिला के मेरे 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 1 2 और 3, 4 क्वेश्चन रह गए। उसके बाद चैप्टर फिनिश। बताओ कैसा लगा चैप्टर? सर आप तो कह रहे थे इजी है। देखो कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में दिमाग नहीं लगाना, बी पार्ट में वो जो पहले थे ABCD, उसमें तो सारी थ्योरी है। ये थोड़ा सा ड्रामा कर रहे हैं ना कि ये चेक करो, और आपको लगेगा यार मतलब मुश्किल तो ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा इतना टाइम किसके पास होता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने करना क्या है भाई साहब? आपने हाथ जोड़ लेने, छोड़ देना इस क्वेश्चन को। कौन से वाला क्वेश्चन सर? ये पहला टीचर देखा है जो ये कह रहा है अपने मुंह से कि छोड़ देना क्वेश्चन को? हाँ, छोड़ देना। और अगर कुछ को करने का हो भी, कुछ इस चैप्टर में मजा नहीं आया, राधा बाबू, मजा एक रिवीजन के बाद पक्का डेफिनेटली मजा आएगा। एक्चुअली आपने टुकड़ों में पढ़ा ना, इसलिए मजा नहीं आया, क्योंकि आपने एक रिवीजन, कंबाइंड रिवीजन ले दूंगा आपको, फिर मजा आने लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि अभी सारी चीजें स्कैटर मैनर में है। तो मैं आपसे क्या कहने वाला था, आपको कोई दुख नहीं होगा ये क्वेश्चन छोड़ने का। ये जो बार बार आ रहा है ना कि फ्रिक्वेंसी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कोई भी दुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इतना टाइम किसके पास होता है? 1 मिनट में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो खुशी खुशी उसको छोड़ देना, और किसी को लगे कि भैया नहीं मैं तो करूंगा, तो बेटा सबसे लास्ट में अटेंड करना। क्योंकि आप देख रहे हो, मुझे तो आया मजा जन्नत, मुझे तो मजा आया। चलो गुड। जन्नत को मजा अब आने लगा है, क्योंकि जन्नत स्टार्टिंग में मैथ्स की क्लास में कंफ्यूज रहते थे, बट कोई बात नहीं, जब वो रेगुलर हो गए तो उनकी हमारी बाउंडिंग बन गई। यहां तक बाबू कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बी का सेकंड और थर्ड, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस। हम एक क्लास और रख लेंगे, पार्ट 1 ज्यादा इंटरेस्टिंग था बाबू, इंटरेस्टिंग क्या उसमें था ही नहीं कुछ, बस बता सर दिया उसमें आपको। ज्यादा आता था। अरे एक्चुअली क्या होता है ना, जहां पर इजी होता है वहां दिमाग को ज्यादा मजा आता है। करना क्या है, याद कर लो, और कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि मान लो इंट्रोडक्शन बता दो जी, डेटा क्या होता है, CCA, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, 1 नंबर जेब में। ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले कहां पर बात की थी? लैटिन वर्ड में स्टेटस, जर्मन का बोलिए जर्मन का स्टैटिस्टिक, और उसका इटालियन का स्टैटिस्टिक, बस ये याद करना है। ओरिजिन की बात करें तो कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिख दिया, और बर्थ रेट और डेथ रेट की बुक रिकॉर्ड रखा था उसमें। अब्बू फैजल की बात कर ले तो उसने अकबरी नाम की किताब रखी थी, और एग्रीकल्चर का डेटा रखा था। सर इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना? हमने फिर डेफिनेशन की बात की थी, डेफिनेशन में 2 वर्ड थे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर से मैंने बता दिया साइंटिफिक डेटा, और जो आपका प्लूरल था उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपने बात की थी एप्लीकेशन की, तो कॉमर्स, इंडस्ट्री, और उसमें हमने कॉमर्स और इंडस्ट्री देखा था, और इकोनॉमिक्स देखा था। फिर आपने लिमिटेशंस की बात की थी, तो उसमें आपने बता दिया था सर क्या कहता है उसमें क्या होगा लिमिटेशन पे, कि एग्रीगेट डेटा होना चाहिए, इंडिविजुअल डेटा किसी काम का नहीं, और वो नंबर में होना चाहिए। बस ये बातें समझ ली। फिर हमने स्क्रूटनी की बात करी, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस बात खत्म।
जो आसान चीज है वो तो अपने जेब में आ गए नंबर, ठीक है ना। लेकिन जहाँ थोड़ा सा दिमाग घूमा वहीं थोड़ा सा दिक्कत आई। तो देखो पार्ट 1 तो मैंने भी रिवाइज करा दिया ठीक है ना। बट डेफिनेटली इतना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। अगर एक चैप्टर में से अगर आप 4 नंबर भी ले जाते हो तो इनफ है। भैया जरूरी थोड़ा ना 100 में से 100 लाने हैं, भाई 90 आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, फेल थोड़ा ना हो जाओगे 90 आ जाएंगे तो। लेकिन याद रखना 90 के 100 के लिए तो फिर ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने मेरे नोट्स कर लिए और ये आईसीआई के क्वेश्चन कर लिए उसको और इनफ है, इनफ से भी इनफ है। आधी चीज तो वही होगी जो आपको खुद लग रहा होगा कि ये तो हमारे असाइनमेंट के ही क्वेश्चन है, और सारे यही होंगे, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला। पर जिसने ये कर लिया, बट इतना तो करो तभी तो बात बनेगी। चलो बेटा जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं। सबने कैमरे बंद कर लिए पहले ही। जन्नत, यस जन्नत को मजा आया, बाकी बच्चे भी बताएं। जन्नत का यस है, बाकी किसी बच्चे एक बार और क्वेश्चन करना है क्या? अच्छा विशाखा, विशाखा यस, विशाखा और विशाखा चौधरी, वंशज यस। और बताओ जी राधा अग्रवाल यस, कृतिका यस। एक्चुअली बच्चे ना देखते हैं, मेरे को लग रहा है एक दूसरे का इसको समझ आ रहा है। अरे भैया दूसरे को छोड़ो, ये देखो तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास में 4 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको समझ आता है। मेरे को उन 4 की चिंता कम है, लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा उन 6 की चिंता ज्यादा है। चलो विशाखा, अमन अली आप भी बता दो बाबू, आपका नहीं आया, बाकी सबका आ गया यस। और जो मेरे बच्चे हैं मई के, उनको बाबू बिल्कुल भी, मैं प्रॉमिस है मेरा, पूरा मजा आएगा। लेकिन जो दिसंबर वाले हैं थोड़ा सा बाबू टाइम का शॉर्टेज है। लेकिन जो मई वाले हैं ना, टेंशन ना लें, आपको तो एकदम बिल्कुल बढ़िया करके भेजेंगे एग्जाम में, टेंशन मत लेना, बिल्कुल एकदम फील भाई पूछ ले क्या पूछने वाला है, ठीक है ना। जो मई वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है इसलिए कह रहा हूँ, जो मई वाले बच्चे हैं, शायद मेरे ख्याल में जन्नत है, राधा है, बाबू कोई भी, कृतिका है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे फिट्टम फिट भेजेंगे आपको एग्जाम में कि भाई पूछ ले क्या पूछने वाला है। चलें जी क्लास फिनिश करें, अमन अली ने जवाब नहीं दिया। चलो बेटा जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। क्लास फिनिश करते हैं आज।